नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। पेपर लीक और छात्र आंदोलन पर केंद्र सरकार को घेरा। जीतू पटवारी 3 अगस्त तक मूंग खरीदी शुरू नहीं हुई तो पूरे मध्य प्रदेश में करेंगे चक्का जाम। इटारसी सिविल अस्पताल में लगे 30 टांके। डीएफओ के निर्देश पर पहुंची टीम। जंगल में भालू से भिड़ गया 17 साल का विकलेश, पालतू कुत्ते ने बचाया। धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। जय जगन्नाथ के जयकारों से गुंजायमान हुआ शहर। गुंडागर्दी पर उतरे अतिक्रमणकारी। नगरपालिका अमले को दी जान से मारने की धमकी। 4 पर नामजद एफआईआर। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में इंडक्शन प्रोग्राम। नव प्रवेशित छात्रों को मिला मानसिक स्वास्थ्य और करियर का मार्गदर्शन। गुर्रे स्टेशन पर रेल कर्मचारी के वाहन में तोड़फोड़। सीमा विवाद में फंसी पुलिस कार्रवाई। इटारसी में पहली बार होगा श्री दशम ग्रंथ साहिब का सहज पाठ। 3 दिन होगी कथा विचार। NH 146B में संशोधन के लिए सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। टीबी मुक्त भारत अभियान। आदिवासी संचलों तक पहुंचेगा जागरूकता संदेश। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे लोग। और अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र और राज्य का भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। कृषि उपज मंडी इटारसी में किसानों से संवाद करने पहुंचे पटवारी ने मूंग खरीदी में हो रही देरी को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया और छात्र आंदोलनों तथा पेपर लीक के मुद्दों पर केंद्र सरकार को असंवेदनशील करार दिया। कृषि उपज मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि जब से देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई है तब से देश में पेपर लीक की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक 50 से अधिक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाएं निरस्त की जा चुकी हैं। 20 से अधिक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब छात्रों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और आंदोलन किया तो सरकार ने उन पर लाठियाँ बरसाई। राहुल गांधी द्वारा करीब 1 माह पूर्व फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग किए जाने को उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों पर अत्याचार करने के बाद रात 12 बजे घोषणाएं की गई जो इस सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। पटवारी ने ऐलान किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने देगी। प्रदेश के किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि 3 जिलों के किसानों से मुलाकात के बाद यह साफ है कि किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि पिछले वर्ष की तर्ज पर तत्काल समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी शुरू की जाए। सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि 3 अगस्त तक सरकार ने पिछले साल की तरह मूंग खरीदी की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेगी। जहां जहां मूंग की फसल होती है वहां किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाएंगे। दौरे के दौरान पटवारी ने मंडी में उपस्थित किसान दुर्गेश यादव से सीधे बातचीत की और मूंग के दामों तथा खरीदी की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार का हर मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में किसान के बेटों की कांग्रेस सरकार बनेगी। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस सत्ता में आते ही ऐसा कानून बनाएगी जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे किसी भी फसल की खरीद को कानूनी अपराध घोषित किया जाएगा। दतिया उपचुनाव के संदर्भ में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने दावा किया कि वहां कांग्रेस प्रत्याशी की 25,000 से अधिक वोटों से जीत होगी। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ अन्याय के सवाल पर पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा की बात तो छोड़िए, भाजपा पूरे प्रदेश और आम जनता के साथ अन्याय कर रही है। मंडी पहुंचने से पहले ओवरब्रिज से एक भव्य ट्रैक्टर रैली निकाली गई जिसका नेतृत्व खुद जीतू पटवारी ने ट्रैक्टर चलाकर किया। इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे, नगर अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी, हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने, पूर्व विधायक पंडित गिरिजाशंकर शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रवि किशोर जायसवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीलम गांधी, पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह पटेल, पूर्व नगर अध्यक्ष मयूर जायसवाल, गोल्डी वैस, हिमांशु बाबू अग्रवाल, धर्मेंद्र मालवीय, गोल्डी वैस, गुड्डू गोस्वामी, नर्मदा प्रसाद रेकवार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
जीतू भैया जिंदाबाद काला भैया जिंदाबाद काला भैया जिंदाबाद जीतू भैया जिंदाबाद जीतू भैया काला भैया जिंदाबाद काला भैया जिंदाबाद अमानत भैया जिंदाबाद नगर कांग्रेस जिंदाबाद नगर कांग्रेस जिंदाबाद आप लोग तरीके से जीतू भैया जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 जीतू चलो सब सरको सब चलो अरे बाप मोहन तेरी सरकार ने लूट लिया मोहन तेरी सरकार ने लूट लिया तेरी सरकार में मंडी में नीट की एग्जाम्स की निरस्ती के बाद पेपर लीक के बाद 21 बच्चों की जान गई 152 बार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने जब से पेपर लीक 50 से ज़्यादा एग्जाम निरस्ती बच्चों ने पूरे देश में आंदोलन की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको डंडों से लहूलुहान किया कई की मौत हो गई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरा देश मांग रहा है राहुल गांधी जी ने एक बहस छेड़ी है देश में उन्होंने कहा है कि शिक्षा और शिक्षा की गारंटी भविष्य की बात गैर राजनीतिक रूप से पूरे देश को करनी चाहिए उन्होंने डिमांड की कि 1 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी नरेंद्र मोदी ने नहीं सुना बच्चों को पीटा देश आंदोलित हुआ तब रात को 12 बजे बयान दिया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे बच्चों की मौत हो तो हो जाए एक ट्वीट भी नहीं करेंगे ऐसा देश नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया असंवेदनशील सरकार असंवेदनशील मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री असंवेदनशील बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा हम अपनी मांग चालू रखेंगे राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया है बच्चों के भविष्य में कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं हो तो ये राजनीतिक विचार नहीं है ये गैर राजनीतिक रूप से पूरे देश का विचार है अभिभावकों का विचार है बच्चों का विचार है आदरणीय मोहन यादव जी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ मूंग के किसान खून के आंसू रो रहे हैं आपने जो नियम बनाया कि 1.25 कुंटल खरीदेंगे पर एकड़ ये अन्यायपूर्ण काम है अवैधानिक काम है सरकार का काम नहीं हो सकता ये तानाशाही का काम हो सकता है किसान के बेटे आपको आज भगा कर रहे हैं पूरे 3 जिलों में मैं गया तीनों जिलों में किसान के बेटों ने मांग की है कि मूंग की खरीदी जैसे आपने पिछली बार की थी वैसी कर पिछली बार के लिए आपको धन्यवाद अगर नहीं करोगे तो 3 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जहाँ मूंग होते हैं चक्का जाम करेगी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 16 जुलाई से प्रारंभ हुई नवागत विद्यार्थियों की कक्षाओं के क्रम में इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रथम वर्ष के छात्रों को नए शैक्षणिक परिवेश में सहज बनाना उनके मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन करना और बहुआयामी करियर विकल्पों से अवगत कराना रहा कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं काउंसलर के रूप में बाल न्यायालय के मजिस्ट्रेट प्रमोद पुरविये तथा जन अभियान परिषद के विकास खंड समन्वयक विवेक मालवीय उपस्थित रहे मानसिक स्वास्थ्य व परामर्श विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को तनावमुक्त रहकर पढ़ाई करने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध
सहायता हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करने के संबंध में व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया। छात्रों को मास्टर ऑफ सोशल वर्क पाठ्यक्रम समाज सेवा के क्षेत्र में इसके महत्व और इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्य क्षेत्रों में विस्तृत रूप से अवगत कराया। विद्यार्थियों का परस्पर परिचय कराया गया तथा उनका उत्साह बढ़ाने व एकाग्रता विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न इंडोर खेल एवं शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की गई। इस अवसर पर संस्थाक प्राचार्य अलके चोलकर एवं नोडल ऑफिसर श्रीमती पल्लवी नरवरे के कुशल मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजन में विभाग अध्यक्ष विकास सिद्धू, श्रीमती शिवांगी मालवीय, कुमारी नेहा केदारे, प्रवेश चौरे सहित महाविद्यालय के शिक्षक, प्रथम वर्ष के समस्त छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ऐसे हमारे भारत देश में कम से कम इस प्रकार की घटना बहुत हो रही है, बहुत घटना हो रही है। कारण क्या रहता है कि हम जो स्वयं बच्चे रहते हैं ये पता नहीं पाते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि हम सबसे पहले शर्म जाते हैं, या मैं बताऊँगी तो मेहनत क्या सोचेगी, बहुत क्या सोचेगी, मेरे दोस्त का फ्रेंड क्या सोचेगी। हम ऐसा सोच के कहते हैं सामने वाले का हौसला हम क्या कहते हैं, तब तक वो हमको इन सब चीज़ों को करने लग जाते हैं। नंबर जो बताया मैंने, क्या नंबर बताया गाइडलाइन का, ठीक है। 10 की गिनती उल्टी है, ठीक है। 10 की गिनती 10, 9, 8, तो ये नंबर आपको हमेशा से लगाओ। जब भी कोई प्रॉब्लम, जब भी एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम उस नंबर पर और अपने टीचर को बताना, ठीक है। टीचर आपकी पूरी 100% आपका सहयोग करेंगे, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी आप बच्चे हो, आप अपना डिसीजन स्वयं नहीं ले सकते हो, 18 के नीचे हो, ठीक है। आपकी देख रेख के लिए भारत संघ में आयोग बना हुआ है जो आपको पूरे देख रेख और संरक्षण की जिम्मेदारी लेता है। कई बच्चे ऐसे रहते हैं उनके माँ बाप नहीं रहते और उनको। आदिवासी विकासखंड केसला के ग्राम चींदापानी में मवेशी लेने पहुंच जंगल गए 17 वर्षीय विकलेश कासदे पर भालू के हमले का मामला सामने आया है। विकलेश ने बेहद बहादुरी से खूंखार भालू का मुकाबला किया, वहीं उनके वफादार पालतू कुत्ते की सूझबूझ ने उनकी जान बचाई। इटारसी के शासकीय सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल किशोर के पेट पर आए गहरे घाव के इलाज के लिए करीब 30 टाँके लगाए हैं, जहां अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीती शाम हुई इस घटना के बाद वन विभाग की टीम डीएफओ गौरव शर्मा के निर्देश पर अस्पताल पहुंची और घायल का हाल जाना। विभाग की ओर से नियमानुसार सहायता प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्राम चींदापानी निवासी विकलेश 17, पिता रमेश कासदे ग्राम करीब 5 बजे भीलट बाबा के समीप जंगल में अपनी गाय लेने गया था, तभी झाड़ियों में छिपे भालू ने उस पर सीधा पेट पर हमला कर दिया। विकलेश ने हिम्मत दिखाकर भालू का मुकाबला किया तो गुस्से में भालू ने उसका पैर पकड़कर झकझोरना शुरू कर दिया। इसी दौरान साथ मौजूद पालतू कुत्ते ने भालू पर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के हमले से भालू का ध्यान भटका और वह विकलेश को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। हमले में गंभीर रूप से घायल विकलेश मौके पर ही बेहोश हो गया था। परिजनों और ग्रामीणों को पता चलते ही वे उसे प्राथमिक उपचार के लिए केसला ले गए, जहां से डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए इटारसी रेफर कर दिया। इटारसी के शासकीय अस्पताल में रात में ही डॉक्टरों की टीम ने अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे के निर्देशन में मुस्तैदी दिखाते हुए विकलेश का इलाज शुरू किया। भालू के पंजे से विकलेश का पेट कट गया था, जिस पर 30 टाँके लगाने पड़े। इसके अलावा पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में आई चोटों की ड्रेसिंग की गई। फिलहाल इटारसी अस्पताल में उसका उपचार जारी है और स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। सुबह डॉक्टर कुमरे, डॉक्टर अनिकेत सिंह, डॉक्टर प्रियंक मिश्रा ने विकलेश के स्वास्थ्य का हालचाल लिया। घटना की खबर मिलते ही दक्षिण नर्मदापुरम डीएफओ गौरव शर्मा के निर्देश पर वन विभाग की टीम सुबह इटारसी सिविल अस्पताल पहुंची। टीम ने घायल के परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली और मेडिकल दस्तावेज तैयार किए। इस भीषण हादसे के बाद से चींदापानी और आसपास के सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि जंगल से सटे रिहायशी इलाकों में गश्त और निगरानी बढ़ा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति न हो। इस संबंध में डीएफओ गौरव शर्मा ने कहा कि वन विभाग की ओर से नियमानुसार जो भी आर्थिक और चिकित्सीय सहायता दी जाती है वह घायल परिवार को उपलब्ध कराई जा रही है। इस संबंध में मातहत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नर्मदापुरम कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशों के परिपालन में केसला विकासखंड में टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुक्तवा में एसडीएम नीलेश शर्मा की अध्यक्षता में टीबी निक्षय समिति की बैठक में इस अभियान को प्रशासनिक कवायद तक सीमित न रखकर जनभागीदारी के माध्यम से सामाजिक आंदोलन बनाने पर जोर दिया गया। उच्च जोखिम वाले गांव व बस्तियों में विशेष जांच अभियान चलाकर संभावित मरीजों की पहचान की जाएगी। चिन्हित मरीजों को निःशुल्क दवाइयों के साथ पोषण सहायता हेतु
फूड बास्केट किट प्रदान की जाएगी। केसला ब्लॉक के दुर्गम क्षेत्रों में स्थानीय भाषा व सरल माध्यमों से स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर संदिग्ध मरीजों को जांच के लिए प्रेरित करेगी। आमजन, जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्यकर्मियों और विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, जिनके जरिए टीबी के लक्षण, बचाव और सरकारी सुविधाओं की जानकारी साझा की जाएगी। एसडीएम नीलेश शर्मा ने बताया कि बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके मरीजों को टीबी योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाएगा, ताकि अन्य मरीज भी बिना किसी झिझक के पूरा उपचार कराने के लिए प्रेरित हों। बैठक के समापन पर एसडीएम नीलेश शर्मा द्वारा चिन्हित टीबी मरीजों को पोषण किट का वितरण किया गया। बैठक में जनपद पंचायत केसला के सीईओ सुशील वरकड़े, अंकित यादव, अजय साहू, राजेश यादव, एनसीसी कैडेट्स तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नर्मदापुरम जिले के 35 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके 492 शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए राहत भरी खबर है। जिला शिक्षा समिति के सदस्यों ने जिला शिक्षा अधिकारी एल प्रजापति से कार्यालय में सौजन्य भेंट कर शिक्षकों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। शहर की यातायात व्यवस्था को ठप कर रहे हाथेला अतिक्रमणकारियों की दबंगई अब पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। नीमवाड़ा बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगरपालिका के दल के साथ न केवल गाली गलौज व अभद्रता की गई, बल्कि शासकीय कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सलीम, बबलू, संतोष और अल्ताफ के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। नगरपालिका इटारसी में सहायक राजस्व निरीक्षक और अतिक्रमण दल प्रभारी वीरा एरवार, उम्र 60 वर्ष ने पुलिस थाने में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार 24 जुलाई को दोपहर लगभग 12:30 बजे वे अपने साथी कर्मचारियों सिद्धार्थ गायकवाड़, राजकुमार शर्मा, मुकेश सोनकर, महेंद्र पथरौट और कंचेदी लाल प्रजापति के साथ नीमवाड़ा बाजार में हाथ ठेले वालों को समझाइश देकर आम रास्ता साफ करा रहे थे। आम रास्ते में ठेला लगाने वाले सलीम, बबलू, संतोष और अल्ताफ को जब ठेला हटाने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। जब नगरपालिका अमला कार्रवाई करते हुए हाथ ठेलों को लेकर ओवरब्रिज के नीचे पहुंचा, तब आरोपी अल्ताफ ने अपने हाथ ठेले में रखे फलों को स्वयं सड़क पर गिरा दिया और नगरपालिका कर्मचारियों को ही झूठा फंसाने की नीयत से चिल्लाने लगा कि नगरपालिका वालों ने मेरा ठेला पलटा है, मैं शिकायत करूंगा। इस दौरान सलीम, बबलू, संतोष और अल्ताफ चारों ने मिलकर नगरपालिका अमले के साथ गाली गलौज की और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। अतिक्रमण दल प्रभारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने सलीम, बबलू, संतोष और अल्ताफ सभी निवासी इटारसी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद अब पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष इटारसी पंकज चौरे ने कहा कि अतिक्रमणकारियों की इस प्रकार की दादागिरी और शासकीय कार्य में बाधा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर की यातायात व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले उपद्रवियों पर पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करे। छोटे से ब्रेक के लिए बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स
इटारसी। इटारसी शहर के स्टेट बोर्ड के स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित एकमात्र वास्तविक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल एक्सीलेंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोना सावरी नाका इटारसी। नर्सरी से 12th तक प्रवेश प्रारंभ। विद्यालय में पूर्ण अंग्रेजी माहौल, अंग्रेजी पढ़ना, पढ़कर हिंदी करना, स्वयं के विचार अंग्रेजी में लिखना एवं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। विद्यालय में प्रशिक्षित एवं विषय विशेषज्ञ जिन्होंने अंग्रेजी का संपूर्ण ज्ञान संदीप सर से प्राप्त किया, वे ही पढ़ाते हैं। विद्यालय में बैंड, संगीत, स्विमिंग पूल, खेल कूद के लिए ग्राउंड, संपूर्ण कक्षाओं में कैमरे, पूर्ण सुविधायुक्त लैब, सभी कक्षाओं में 2-वे ऑडियो सिस्टम, माइक सिस्टम उपलब्ध है। विद्यालय में 3 मंजिला सुंदर भवन, एक्टिविटी हॉल, शेड, वाहनों हेतु समुचित पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध। विगत 25 वर्षों से श्रेष्ठतम 100% परीक्षा बोर्ड परिणाम देने वाली एकमात्र संस्था, जिसमें नगर के सभी लोगों ने अपना विश्वास कायम किया। यदि आप भी सभी सुविधाओं से युक्त विद्यालय में अध्ययन कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें। एक्सीलेंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोना सावरी नाका इटारसी। संपर्क करने के लिए कॉल करें अंजना तिवारी 8085223022, संदीप तिवारी 9827279238, अथर्व तिवारी 6260355689। इसके साथ ही हमारी अन्य शाखा एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल मालवीगंज में भी नर्सरी से 8वीं तक प्रवेश प्रारंभ है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहाँ हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर।
Itarsi's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। रेलवे सुरक्षा बल इटारसी ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पोर्टल का प्रभावी उपयोग करते हुए वर्ष 2017 के एक लंबित मामले में गिरफ्तारी वारंट की सफलता मिली की है। रेलवे न्यायालय भोपाल द्वारा आरपीयूपी एक्ट के तहत आरोपी भूपेंद्र आश्रय निवासी नाला मोहल्ला इटारसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वारंट तामीली के दौरान आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक विक्रम सिंह एवं प्रधान आरक्षक राजेश डहरिया ने आईसीजेएस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरोपी का सत्यापन किया, जिससे पता चला कि आरोपी वर्तमान में जिला जेल हरदा में निरुद्ध है। जेल अधीक्षक से लिखित पुष्टि मिलने के बाद न्यायालय से आरोपी का प्रोटेक्शन वारंट जारी कराया, जिससे वारंट की विधिवत तामीली हुई। आरपीएफ की इस कार्यवाही ने यह सिद्ध किया कि आधुनिक तकनीक और डिजिटल समन्वय के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल अंतर्गत आरपीएफ पोस्ट इटारसी ने ऑपरेशन नन्ही फरिश्ते के तहत एक 15 वर्षीय बालक को सुरक्षित दस्तयाब कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। 24 जुलाई 2026 को इटारसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर गश्त के दौरान आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह एवं आरक्षक दिनेश कुमार ने एक बालक को अकेला और परेशान देखा। सहानुभूतिपूर्वक पूछताछ में बालक ने अपना नाम अमन कुमार शर्मा 15 वर्ष निवासी भोपाल मूल निवासी गया बताया। बालक ने जानकारी दी कि वह पारिवारिक नाराजगी के कारण भोपाल से बिना बताए निकल आया था और मंडीदीप से ट्रेन पकड़कर बिहार जाने के लिए इटारसी स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। सूचना मिलते ही आरपीएफ टीम ने तुरंत परिजनों से संपर्क कर उन्हें इटारसी बुलाया। आवश्यक सत्यापन और कागजी औपचारिकताओं के बाद एएसआई पुष्पेंद्र सिंह ने बालक को उसके परिजन विजय कुमार सिंह के सुपुर्द कर दिया। न्यास कॉलोनी स्थित रेनबो स्कूल में छात्र परिषद का गठन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मेजर डॉक्टर पंकज मणि पहाड़िया ने मंत्री परिषद एवं कक्षा प्रतिनिधियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन की स्तुति से हुआ। डॉक्टर पहाड़िया ने विद्यार्थी को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई का उद्देश्य केवल अंक या नौकरी पाना नहीं, बल्कि अपनी दक्षता को बढ़ाना होना चाहिए। कार्यक्रम के दूसरे चरण में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में प्रथम जिला न्यायाधीश श्रीमती अनीता खजूरिया ने बाल श्रम उन्मूलन व बाल अधिकार अधिनियम पर प्रकाश डाला। स्कूल संचालक नीलेश जैन ने बताया कि शिविर के माध्यम से 14 वर्ष तक के बच्चों को गुड टच, बैड टच और पॉक्सो एक्ट के प्रति जागरूक किया। संचालन सुश्री जयश्री राजपूत ने किया। इसमें सुदीप्ता घोष, सुषमा राजपूत व सोनल मालवीय का विशेष सहयोग रहा। क्लास पर करते जाएं। The representative of third class is Divyash Malvi and Vishka Morde. The representative of fourth class is Ayush Ghoshi and Aryani Kapse. The class representative of fifth class is Naksh Samekar and Kanishka Thakur. Please give them a great round of Our Discipline Minister is Priyanshu from 12th class and Vice Discipline Minister is Abhay Pandey from 11th class. Give them a big round of applause. Now next, and the management of school for selecting me for the various responsibilities. I from core of my heart respect the management, teachers and my schoolmates. So help me God in achieving my goals and duties for this academic year. I am proud to be a part of Rainbow Public School Higher Secondary School, Itarsi. Thank you. Once again, congratulations to the team. सम्माननीय प्रिंसिपल मैडम, इस स्कूल के डायरेक्टर साहब, हमारे काबिल वकील साहब मुरारी जी और समस्त स्टाफ,
आप लोगों को देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, और क्यों हो रही है मैं भी नहीं जानती। हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, इसलिए सीधे हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि आज का विषय है बाल श्रम उन्मूलन और बालकों के अधिकार। यूँ तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत विस्तृत है, इस पर अगर हम चर्चा करें तो शायद पूरा दिन निकल जाए, पर चूंकि समय का अभाव है इसलिए हम थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए चलते हैं। तो आज का ये जो विषय है ये सिर्फ विषय नहीं है, हमारे समाज के लिए एक अंतरात्मा की परीक्षा भी है। बाल श्रम उन्मूलन और बालकों का अधिकार। आप लोग समझते हैं बाल श्रम उन्मूलन का क्या मतलब होता है? नहीं समझते हैं। इसको अगर एक हम मोटी भाषा में कहें तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो भी 14 साल से छोटे बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अगर वो कहीं पर भी काम करते हैं और ऐसा काम जिसके बदले में उन्हें मेहनताना या रुपया वेतन दिया जाता है, वो बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम के लिए हमारे देश में जो है इसको रोक दिया गया है। उसका एक विजय है, जिस आंख में स्कूल का सपना होना चाहिए उस आंख में धुएं और आंसू की नमी रह जाती है। तो ये सही भी बात है, जो उम्र हमारी लिखाई पढ़ाई की है, अगर उस उम्र में हम कहीं बाहर निकल के कोई भी काम करते हैं तो उससे आप लोगों का विकास निश्चित ही रुक जाएगा, अवरोध पैदा करेगा। संविधान के अनुच्छेद, संविधान के बारे में सभी को जानकारी होगी, आप लोगों के जीएस में पढ़ाते हैं, संविधान सब्जेक्ट्स है। नगर पालिका परिषद इजाजत द्वारा विवाह जन्म मृत्यु पंजीयन के लिए सिटीजन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। वार्ड 4 के पार्षद शिव किशोर रावत ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक ज्ञापन सॉफ्टवेयर व्यवस्था को पूर्व की भांति ऑफलाइन सुविधाजनक रखने की मांग की। नगर पालिका परिषद इटारसी द्वारा जारी पत्र के तहत जब विवाह और जन्म मृत्यु पंजीयन के प्रकरणों को अनिवार्य रूप से सिटीजन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराना होगा। ज्ञापन में पार्षद शिव किशोर रावत ने कहा कि इस फैसले से आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्र के अधिकांश आम नागरिक जो कम पढ़े लिखे हैं या जिन्हें कंप्यूटर इंटरनेट का ज्ञान नहीं है, वे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण लोगों को कंप्यूटर सेंटरों व सर्विस प्रोवाइडरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जहाँ फीस और प्रक्रिया के नाम पर उनमें मनमाने पैसे वसूले जा सकते हैं। जन्म मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र आम जनता के लिए अति आवश्यक दस्तावेज हैं। इस व्यवस्था से नागरिकों का समय और पैसा दोनों व्यर्थ खर्च होंगे, जो न्यायोचित नहीं है। पार्षद ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से आग्रह किया कि वे आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्व की भांति ही रखा जाए, ताकि लोगों को बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ और असुविधा को ये ज़रूरी दस्तावेज आसानी से प्राप्त हो सकें। शहर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ निकाली गई। इस्कॉन नर्मदापुरम द्वारा आयोजित इस वार्षिक धार्मिक आयोजन में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर भगवान जगन्नाथ, भ्राता बलदेव एवं बहन सुभद्रा के रथ को खींचकर पुण्य लाभ कमाया। रथ यात्रा का शुभारंभ श्री द्वारकाधीश मंदिर के समीप से हुआ। इसके बाद यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों पहली लाइन नीमवाड़ा बस स्टैंड के सामने, रेलवे स्टेशन, रेस्ट हाउस, SBI चौराहा और सूरजगंज से होती हुई LKG कॉलोनी के सामने पहुंचकर संपन्न हुई। पूरी यात्रा के दौरान पूरा शहर जय जगन्नाथ और हरे कृष्णा के जयकारों से गुंजायमान रहा। मार्ग के विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों तथा स्थानीय नागरिकों द्वारा रथ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ की आरती उतारी और पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन समिति एवं श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। उल्लेखनीय है कि इस्कॉन नर्मदापुरम द्वारा हर वर्ष इटारसी में इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नागरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान का रथ खींचकर इस आध्यात्मिक उत्सव को ऐतिहासिक बनाया। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा
धीरे धीरे रस्तों कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। सभी दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की गई। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 146B के डिजाइन में जनहित के अनुरूप आवश्यक संशोधन करने की मांग रखी और इस संबंध में एक पत्र भी सौंपा। स्थानीय आवश्यकताओं पर सांसद चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में आधुनिक सड़क अधोसंरचना का विकास हो रहा है। NH 146B क्षेत्र के विकास के लिए बेहद अहम है, लेकिन इसके निर्माण में ग्रामीणों के पारंपरिक संपर्क मार्गों, किसानों, विद्यार्थियों और व्यापारियों की सुगमता का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों से मिले सुझावों के आधार पर NHAI द्वारा स्वीकृत डिजाइन में तकनीकी बदलाव और स्थल निरीक्षण कराने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान ने सांसद के सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों के माध्यम से स्थल निरीक्षण एवं जनहित में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड इटारसी में शहर के इतिहास में पहली बार श्री दशम ग्रंथ साहिब के सहज पाठ का विशेष धार्मिक आयोजन किया जाएगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सेवादार जसवीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि यह आयोजन 27 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक आयोजित होगा। इस प्रकार के आयोजन अब तक मुख्य रूप से नांदेड़ साहिब में होते रहे हैं। कार्यक्रम के अनुसार 27 जुलाई सुबह 8 बजे सहज पाठ साहिब का शुभारंभ होगा। 30 जुलाई सुबह 10 बजे सहज पाठ की समाप्ति होगी। इसके बाद सुबह 10 से 11:30 बजे तक कीर्तन, अरदास एवं समापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तथा गुरु का अटूट लंगर बरतेगा। इसके अलावा 27, 28 एवं 29 जुलाई को प्रतिदिन रात्रि 8 से 9 बजे तक दशम ग्रंथ साहिब की कथा विचार होगी। कथा के उपरांत प्रतिदिन गुरु का लंगर भी आयोजित किया जाएगा। प्रधान सेवादार जसवीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि श्री दशम ग्रंथ साहिब सिख धर्म का दूसरा प्रमुख धर्म ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 10वें गुरु गोविंद सिंह की वाणी एवं रचनाओं का संकलन है। इसकी प्रमुख रचनाओं में जाप साहिब, अकाल उस्तत, वचित्र नाटक, जफरनामा, तब, प्रसाद सवैया, चौपाई साहिब, चंडी चरित्र, 24 अवतार सहित अनेक महत्वपूर्ण वाणियाँ शामिल हैं। इनमें से जाप साहिब, तब, प्रसाद सवैया और चौपाई साहिब आज भी सिखों के नित्यनेम का महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा अमृत संचार के दौरान भी इनका पाठ किया जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने समस्त साध संगत के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर गुरु की वाणी का लाभ लेने तथा गुरु के लंगर में शामिल होने की अपील की है। रामपुर गुर्रा थाना क्षेत्र के गुर्रा रेलवे स्टेशन परिसर में खड़ी एक पूर्व रेल कर्मचारी की गाड़ी में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित कर्मचारी दयालराम पिता स्वर्गीय रंभूलाल ने इस संबंध में थाना प्रभारी को आवेदन देकर सुरक्षा और कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ित दयालराम ने बताया कि 23 जुलाई 2026 की रात वे इटारसी रेलवे अस्पताल से अपनी स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज बनवाकर घर लौट रहे थे। रास्ते में अपने पुराने स्टाफ से मिलने के लिए वे गुर्रा स्टेशन पर रुके। उन्होंने अपनी गाड़ी स्टेशन परिसर में खड़ी की और अंदर स्टेशन मास्टर रूम में चले गए। जब वे बाहर निकले तो देखा कि उनकी गाड़ी पूरी तरह तहस नहस और टूटी फूटी हालत में पड़ी थी। घटना की जानकारी तुरंत स्टेशन मास्टर और वहां मौजूद पॉइंट्समैन को दी गई।
घटना के बाद पीड़ित ने 112 डायल पर स्थानीय पुलिस को सूचना दी। साथ ही स्टेशन मास्टर और पीड़ित द्वारा जीआरपी को भी अवगत कराया गया। आरोप है कि दोनों ही विभागों द्वारा हमारा क्षेत्र नहीं है कहकर पल्ला झाड़ा जा रहा है। पीड़ित कर्मचारी ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि यदि रेलवे स्टेशन परिसर में ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं होगी और क्षेत्र विवाद की वजह से फरियादी भटकता रहेगा तो आम जनमानस न्याय की उम्मीद कहां से करेगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। खेड़ा स्थित रुद्र मोटर्स ई ऑटो शोरूम के संचालक के खिलाफ इटारसी पुलिस थाने में धोखाधड़ी और बकाया राशि न देने की शिकायत दर्ज कराई गई है। नर्मदापुरम निवासी कृष्णदास सोनी ने थाने में आवेदन देकर बताया कि उन्होंने 1 जुलाई 2026 को ऑटो खरीदने के लिए रुद्र मोटर्स में 25,000 रुपये की अग्रिम राशि जमा की थी। उन्होंने 10,000 रुपये ऑनलाइन और 15,000 रुपये नकद मनीषा मैडम द्वारा लिए गए थे। आरोप है कि बार बार मांगने के बावजूद शोरूम संचालक कृष्णकांत तिवारी निवासी अकोला शाहगंज ने कोई रसीद नहीं दी। पैसे वापस मांगने पर नहीं दिए गए हैं। वहीं दूसरे मामले में कुम्हार मोहल्ला जुमेराती नर्मदापुरम निवासी फरहान खान ने पुलिस को दिया आवेदन में बताया कि उनका छोटा भाई विगत 8 माह से रुद्र मोटर्स में कार्य कर रहा है। आरोप है कि संचालक कृष्णकांत तिवारी द्वारा पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया और स्पेयर पार्ट्स के बकाया यानी कुल 40,000 रुपये का भुगतान नहीं किया गया, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। दोनों मामलों में पीड़ित ने इटारसी पुलिस से उचित वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने आवेदनों की प्राप्ति कर मामले में जाँच शुरू कर दी है। इस मामले में कृष्णकांत तिवारी ने कहा कि कृष्णदास सोनी ने 25,000 नहीं 10,000 रुपये दिए हैं। वो वाहन नहीं ले रहे हैं, उनको वापस कर रहे हैं। फरहान के मामले में उन्होंने कहा कि उनका आरोप गलत है। मैं भोपाल में था, हमारे महिला कर्मचारी से अभद्रता की गई है। उनकी शिकायत मैं स्वयं पुलिस को करूँगा। गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के तहत पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजगंज इटारसी में मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि जसवीर सिंह छाबड़ा एवं शाला स्टाफ द्वारा शाला में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि जसवीर सिंह छाबड़ा द्वारा शाला का नवनियुक्त प्रभारी प्राचार्य श्रीमती रिमित सिंह का स्वागत किया गया। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। पेपर लीक और छात्र आंदोलन पर केंद्र सरकार को घेरा। जीतू पटवारी 3 अगस्त तक मूंग खरीदी शुरू नहीं हुई तो पूरे मध्य प्रदेश में करेंगे चक्का जाम। इटारसी सिविल अस्पताल में लगे 30 टांके। डीएफओ के निर्देश पर पहुंची टीम। जंगल में भालू से भिड़ गया 17 साल का विकलेश, पालतू कुत्ते ने बचाया। धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। जय जगन्नाथ के जयकारों से गुंजायमान हुआ शहर। गुंडागर्दी पर उतरे अतिक्रमणकारी। नगरपालिका अमले को दी जान से मारने की धमकी। 4 पर नामजद एफआईआर। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में इंडक्शन प्रोग्राम। नव प्रवेशित छात्रों को मिला मानसिक स्वास्थ्य और करियर का मार्गदर्शन। गुर्रे स्टेशन पर रेल कर्मचारी के वाहन में तोड़फोड़। सीमा विवाद में फंसी पुलिस कार्रवाई। इटारसी में पहली बार होगा श्री दशम ग्रंथ साहिब का सहज पाठ। 3 दिन होगी कथा विचार। NH 146B में संशोधन के लिए सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। टीबी मुक्त भारत अभियान आदिवासी संचलों तक पहुंचेगा जागरूकता संदेश। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे लोग। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।